Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, this is our first class of accountancy. From today onwards, we will be learning the accountancy very nicely. And along with this, today I am here to start with the first chapter of 11th accountancy, which is Introduction to Accounting. Children, this is the introductory part of accounting, and each and everyone who wants to understand accounting very nicely, he or she should go through this chapter, the introductory part of accounting. And in this, we will be understanding that what is the definition of accounting. Children, I have seen many students of mine who are very much confused that how to define accounting, though they are able to solve numericals, but at the same time they are facing a lot of difficulties in conceptualizing or interpreting the accounting in the terms of definition. So here we are going to solve out that query, we are going to solve out that problem, and today we are going to understand the definition of accounting. Children, अकाउंटिंग क्या होता है आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और आप सभी को आप सभी को ये अकाउंटिंग ना सिर्फ समझ आएगी, बल्कि जब आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। जब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, टेस्ट में पूछा जाता है दैट डिफाइन अकाउंटिंग, तो हम कुछ बता नहीं पाते हैं। तो आइए अकाउंटिंग क्या होती है समझें। देखिए, accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing and communicating. अकाउंटिंग डिफाइन की जा सकती है किस तरीके से? एज अ प्रोसेस की तरह। लेकिन प्रोसेस किस चीज की होती है? तो कहते हैं प्रोसेस किस चीज की? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग की प्रोसेस। सर ये रिकॉर्डिंग क्या वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग? नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो सर किस तरीके की रिकॉर्डिंग? तो देखिए, डे टू डे एक्टिविटी हमारे बिजनेस में होती रहती है। अब ये डे टू डे एक्टिविटी क्या मतलब है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई भी चीज आई या गई बिजनेस में, हम गुड्स परचेज करेंगे, मैं शॉपकीपर हूं, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, उसको सेल कर रहा हूं, तो दोनों में ही मुझे क्या चाहिए? कई कस्टमर्स होंगे मेरे जो मुझसे खरीदते होंगे, और कई लोगों के लिए मैं कस्टमर होगा जिनसे मैं गुड्स परचेज करके सेल करने के लिए लाता हूँ। बताइए बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं? तो जिनका मैं कस्टमर हूं, जिनसे मैं ला रहा हूं, और जो मेरे कस्टमर्स है उनका अकाउंट कहीं ना कहीं मुझे मेंटेन करना होगा कि नहीं करना होगा? कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना खर्चा हुआ, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स में इसकी जगह बनाई गई है। अकाउंटिंग ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करना सीखते हैं। किनको? ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शंस को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। और इसके साथ साथ सेकेंड स्टेप है क्लासीफाइंग। सर ये क्लासीफाई करना मतलब क्या होता है? तो ये क्लासीफाइंग को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। For example, Mr. A and Mr. B both are my customers. Mr. A comes to me to purchase some goods. I have provided him goods. He has given me cash. The settlement has been made and the transaction has been completed. But when Mr. B comes to me, he asks me that, sir or gentleman, I want some goods. I want to purchase some goods from you, but a condition is there. I am unable to give cash to you right now. That will be a credit transaction and I will be paying you later. Now in such circumstances, what I am supposed to do? I will be providing him the goods, and he will be my what? वो क्रेडिट पे ले तो जाएंगे मुझसे, मेरे डेटर बन जाएंगे वो। मैंने उनको क्या दिया है? गुड्स दिए हैं, और वो आगे चल के मुझे कैश दे देंगे। आज नहीं दिया तो क्या हुआ? कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, हो सकता है उनकी सैलरी हर महीने जब आए तब दे दें। ऐसे बहुत से कस्टमर्स बच्चों शॉपकीपर्स के पास होते हैं।
अब ये चीजें मिस्टर ए ने क्या खरीदा, मिस्टर बी ने क्या खरीदा, ये सब चीजें। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मिस्टर बी मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी मुझसे क्या ले रहे हैं, गुड्स लिए, और मिस्टर बी कैश दिए बिना ही चले गए। हो सकता है आज से 10 दिन बाद फिर आए हो और मुझे 300 to 400 रुपीज दे जाए। 1000 के गुड्स खरीदे और 400 रुपीज मुझे दे गए। अभी देखिए कितना रुपए बचा है, 1000 में से 400 दिए तो 600 बचा, और उन्होंने कहा कि सर ये 600 और आगे दे देंगे और आज मुझे फिर गुड्स की कुछ जरूरत है, मुझे वो गुड्स प्रोवाइड करिए, आटा दाल चावल कुछ भी लेना हो सकता है। वो उन्होंने लिया और कहने लगे कि इसका भी उसी में हिसाब जोड़ लीजिएगा। अब बताइए, सबसे पहला जो हमने पढ़ा रिकॉर्ड करना ऐसे ट्रांजैक्शंस को जरूरी है कि नहीं, वरना आप याद ही नहीं रख पाएंगे। यू विल बी अनेबल टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स कि किसने कितना लिया, कितना दिया, कहां, कैसे आप मैनेज करेंगे बताइए। तो उसके लिए रिकॉर्ड करना जरूरी है और बहुत जरूरी है, वरना तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके। और आगे अगली बात क्लासीफाइंग। अभी क्लासीफाइंग के बारे में रिकॉर्डिंग तो हमने समझा, क्लासीफाइंग पे मैं आ ही चुका था। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, तो क्लासीफाइंग का मतलब कि अगर यही मिस्टर बी वाला एग्जांपल लेते हैं, तो मिस्टर बी के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं कितना, अब इसके साथ साथ मेरे पास मिस्टर ए भी आए थे, मिस्टर बी भी आए थे, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को मैं गुड्स प्रोवाइड करूंगा कि नहीं बताइए। तो मेरे पास से गुड्स घटेंगे कि नहीं घटेंगे, उसको मुझे उसका स्टॉक फिर से लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, कोई चीज खत्म हो रही, कोई चीज आ रही है, ये मैं कैसे मैनेज करूं बताइए। पहली बात, मिस्टर बी के ट्रांजैक्शन जो जो हो रहे हैं वो तो एक जगह नोट करूंगा ही करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा ही। क्या करूं, स्टॉक वाला जो मेंटेनेंस है वो उसी मिस्टर बी में मिला दूं जाके मैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब मिस्टर बी के ट्रांजैक्शंस अलग, स्टॉक के ट्रांजैक्शंस अलग, मेरे पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसके ट्रांजैक्शंस अलग एक जगह रिकॉर्ड करने शुरू कर दूंगा। नाउ दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बाद उसको छांटना अलग अलग जगह पे ले जाना, इसको क्या कहते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब अगली बात आती है क्या, समराइजिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय समराइजिंग, तो भाई हमने पहले रिकॉर्ड किया, फिर अलग अलग जगह पे क्लासीफाई करके लिख दिया। अब फाइनली समराइजिंग की बात आती है, जिसमें कि क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की तैयारी करते हैं। ये तैयार करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे हर चीज, रिकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, क्लासीफाइंग भी पढ़ेंगे, समराइजिंग पढ़ेंगे, हर प्रोसेस को आगे में डिटेल में पढ़ना है कमिंग लेक्चर्स में। लेकिन आज हम इतना समझे कि समराइजिंग मतलब इन सबकी प्रिपरेशन करना। बैलेंस शीट क्या करती है, बैलेंस शीट वही हमारा एम है, सारी चीजों से होते हुए बैलेंस शीट तक पहुंचना है हमें। तो समराइज करने का मतलब कि फाइनली समराइजेशन उसका करना, वो इतने फैले हुए अकाउंट्स को एक जगह इकट्ठा करके और ऐसे रूप में प्रस्तुत करना, ऐसे रूप में दिखाना कि हमें एक्चुअलिटी बिजनेस की पता लग जाए। वो किससे होगा, समराइजिंग। अब समराइजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा, प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा कि हमारी आज की एसेट्स यानी संपत्ति कितनी है, और हमारे बिजनेस के पास लायबिलिटी यानी देनदारी कितनी है, दायित्व कितने हैं। All these things can be known with the help of these summarized what? Statements. And along with that, as soon as you will be summarizing, the next step comes communicating. Communicate करना जरूरी है। अब ये communication कैसे होता है सर, आपके मन में प्रश्न आएगा, और जाहिर सी बात है आना चाहिए। सर ये communicating मतलब क्या हुआ, तो देखिए communicating मतलब कि जब हमने ट्रांजैक्शंस क्या करें, समराइज कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब कई लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं शॉपकीपर हूं तो मैं अपने शॉप के बारे में इंटरेस्टेड हूंगा कि नहीं, कि मेरी शॉप में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स है मेरी शॉप के पास, कितनी देनदारी, कितने दायित्व है मेरी शॉप के, मेरे बिजनेस के। तो पहली पार्टी तो मैं ही हो गया, इंटरेस्टेड होंगी ना, बताइए इंटरेस्टेड। इसी तरीके से और भी कई लोग होते हैं, मान लीजिए बैंक से मैंने लोन लिया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अब ये लोन जो लिया है ये मेरा दायित्व है देने के लिए, लेकिन इससे पहले जब बैंक लोन दे रहा था तो ये सोचिए बैंक ने क्या देख के दिया होगा लोन।
उसने क्या कंसीडर किया होगा? उसने यही समराइज स्टेटमेंट, वही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, एंड बैंक should have checked that. And when it has checked that yes, he is capable to pay the loan, he is capable to repay the loan one day, then when after getting what? After getting satisfied with the statements which I have represented it in front of himself, in front of the bank, and after that the bank has allowed me or given me the loan. यही तो देख के देंगे लोन। किसी क्रेडिटर से उधार मांगने जाता हूं तो क्रेडिटर मुझे उधार कब देगा? जब वो जानेगा कि मैं इस स्थिति में हूं, इस कंडीशन में, आई एम इन सच अ कंडीशन दैट आई कैन पे ऑफ द लोन। बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इन दिस मैनर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिकेटिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेट करने का इंतजार करते हैं, जिनको कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जानकारी देनी जरूरी होती है, वो इंटरेस्टेड भी होते हैं जानने के लिए। तो यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया। आइए जल्दी से पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स कौन? बैंक। यूजर्स कौन? द ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी मैं शॉपकीपर का ओनर हूं, शॉपकीपर हूं, शॉप का ओनर हूं। द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस फॉर मेकिंग रैशनल डिसीजंस अबाउट द एंटिटी। अब सबने जानकारियां तो ले ली, एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं? रैशनल डिसीजन मतलब समझदारी भरा डिसीजन, एक समझदारी भरा निर्णय ले सकते हैं कि नहीं? बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो बैंक ने निर्णय लिया कि नहीं लिया कि यस ये लोन दे देंगे, हमें वापस कर लेंगे, तो इनको लोन दे देना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें मैं अपने बिजनेस के बारे में डिसाइड कर सकता हूँ कि यस मेरे बिजनेस में 2 साल से लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हैं, यानी मेरा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मेरी कमियां हो रही हैं, उनको सुधारना जरूरी है। ये रैशनल डिसीजंस लेने की ताकत कौन देता है? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी आर गेटिंग दिस पावर। So accounting is very useful for all of us, and in this manner I can conclude my what today's video, and I can say that if you are having any doubts, still there is any doubt in your mind regarding this definition, then you are welcome, your doubts are welcome। आप मुझे मेल कर दीजिए, मेल आईडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप मुझे सजेशन बॉक्स में लिखिए। तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, हर चीज जान सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ आगे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता तो रहूंगा ही, लेकिन इंस्पिरेशन आप ही देंगे मुझे। और इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ योर लाइक्स, विद द हेल्प ऑफ योर सब्सक्राइब्स। और इसी के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए इन वीडियोस को, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट्स के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। एंड माई मोटिव इज टू फैसिलिटेट द इकोनॉमी विद दिस, to facilitate my students with this. So thank you students. Have a nice day. Bye bye.